दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है लिपिड प्रोफाइल। तो चलिए समझते हैं लिपिड प्रोफाइल क्या होता है। तो लिपिड प्रोफाइल जो होता है यह एक प्रकार का क्या है, कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट है। मतलब हार्ट के लिए हम इसका टेस्ट करते हैं। लिपिड प्रोफाइल एक प्रकार का ग्रुप ऑफ टेस्ट होता है। मतलब लिपिड प्रोफाइल के अंतर्गत बहुत सारे टेस्ट आते हैं। क्या क्या टेस्ट आते हैं सर? तो जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, एचडीएल हो गया, वीएलडीएल हो गया, एलडीएल हो गया, है ना। कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बुरा कोलेस्ट्रॉल है, सब देखेंगे इस वीडियो में। आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम चालू करते हैं। क्या कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो ये जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है यह एक प्रकार का गाढ़ा सब्सटेंस होता है। मतलब वैक्स की तरह, फैट की तरह, वसा की तरह एक क्या होता है, वैक्सी सब्सटेंस होता है, जो कि हमारे बॉडी के सभी पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी के सभी पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, और इसका सिंथेसिस कहां से होता है सर? तो इसका सिंथेसिस होता है जी लिवर से। कहां से इसका सिंथेसिस होता है? लिवर से इसका संश्लेषण होता है। साथ ही कुछ जो भाग होता है कम मात्रा में हमको भोजन के थ्रू भी हमको प्राप्त होता है, फूड के थ्रू भी हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। चलिए समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसका क्या क्या कार्य होता है, कोलेस्ट्रॉल के क्या फंक्शन होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या क्या होता है? तो यह स्टेरॉइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? स्टेरॉइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन। स्टेरॉइड हार्मोन्स कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारे बॉडी में स्टेरॉइड हार्मोन्स बनता है, जैसे कार्टिसोल हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ये सब स्टेरॉइड हार्मोन्स है ना। तो ये सब का प्रोडक्शन में हेल्प कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल करता है। ओके, दूसरा चीज क्या, विटामिन डी का क्या करता है, संश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है। मतलब जो हमको विटामिन डी मिलता है ना, ठीक, कहां से मिलता है विटामिन डी? सूर्य के प्रकाश से। तो उसको ऑब्जर्प्शन करने में ये मदद करता है। मतलब उसके सिंथेसिस में ये क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? कोलेस्ट्रॉल। ओके है। फिर क्या, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कहने का मतलब जो है, मान के चलिए आपका सेल है, इसका मेम्ब्रेन है, इसमें जो है किससे बना होता है सेल मेम्ब्रेन? लिपिड और प्रोटीन से। तो लिपिड्स, हमने लिपिड प्रोफाइल पढ़ रहे हैं, तो लिपिड्स में क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में, है ना, मतलब उसका क्या करता है, हेल्प करता है। बाइल साल्ट और बाइल एसिड का फॉर्मेशन करता है। बाइल साल्ट, बाइल एसिड जो होता है इसका फॉर्मेशन कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल करता है। ओके है, ठीक। चलिए समझते हैं अपन कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करने के लिए हम कौन से सैंपल्स को लेते हैं, कैसा स्पेसिमेन लेते हैं। इसके लिए यूज होता है सीरम सैंपल। लेकिन सीरम सैंपल इन द सेंस पेशेंट को जो है 10 से 12 घंटे का क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। मतलब जो है 10 से 12 घंटे का गैप होना चाहिए खाने के बाद। उसके बाद आप अगर टेस्ट के लिए सैंपल देते हैं तो वो सैंपल जो होता है क्या, बेस्ट होता है। दूसरा चीज, अगर आप जाते हैं सैंपल टेस्ट कराने के लिए तो ध्यान रखिएगा, चिकन, मटन अर्थात मीट प्रोडक्ट और मिल्क प्रोडक्ट और क्या, ड्रिंक वगैरह करके नहीं जाना। मतलब 24 आवर का गैप होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जो है ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाएगा, सीरम पाया जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से लाइकेमिक हो जाएगा। मतलब एकदम गाढ़ा हो जाएगा, जो कि टेस्ट में गलत रिपोर्ट देगा। इसलिए पार्टी सार्टी करके नहीं जाना है भैया। पेशेंट को पहले बता दो, आपसे कोई पूछे कि लिपिड प्रोफाइल करना है तो उनको बोलो पी खा के नहीं आना है। ठीक है, दारू भी नहीं होना चाहिए, चिकन भी नहीं होना चाहिए, मतलब जो है फैट वाला चीज नहीं खाना है। ओके, यहाँ तक कि दूध भी नहीं पी के आना है। 10 से 12 घंटे का क्या होना चाहिए, खाने के बाद आपका गैप होना चाहिए। वो टेस्ट के लिए बेस्ट होता है। अपन देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल टेस्ट के लिए कौन सा मेथड का यूज करते हैं। ये सब पूछा जाता है जी ना, ठीक है, इसलिए नोट करते जाइएगा साथ साथ में। ठीक है, तो इसके लिए दो मेथड यूज होता है, एक होता है केमिकल मेथड और एक होता है एंजाइमेटिक मेथड। क्या होता है? केमिकल मेथड और एक होता है एंजाइमेटिक मेथड। ठीक है, एंजाइम्स के थ्रू जो होता है उसको एंजाइमेटिक मेथड कहते हैं। केमिकल मेथड में जो तीन मेथड अपन लोग देखते हैं। क्या? एक होता है एबेल कार्डॉल मेथड और एक होता है क्या, लिबरमैन बुचर्ड रिएक्शन मेथड, जिसको एलपी मेथड भी बोलते हैं, और एक होता है जेक्स मेथड। केवल इसका नाम बस याद रखिएगा ना। ठीक है, कभी पूछ दिया कि केमिकल मेथड में क्या क्या मेथड आता है, तो केवल आपको नाम बस याद रखना है। ठीक है, ए टू जेड याद करते हो ना यार, ए टू जेड।
ठीक है, तो ए टू जेड के जगह आपको ए एल जेड याद कर लेना है, अल्बल काटॉल, है ना, लिबरमैन, बुचार्ड और जेट मेथड। ओके, तो इसका जो है यूज अपन लोग उतना नहीं करते, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। चलिए अब अपन देखते हैं क्या, एंजाइमेटिक मेथड। तो एंजाइमेटिक मेथड कहने का मतलब क्या है, एंजाइम्स के थ्रू जो अपन लोग टेस्ट करते हैं उसको बोला जाता है क्या, एंजाइमेटिक मेथड। एंजाइमेटिक मेथड में हम जो है कौन सा मेथड यूज करते हैं सर, तो उसका नाम है CHOD और POD मेथड, CHOD और POD मेथड। ओके, याद कीजिएगा, शुगर जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो उसमें हम लोग क्या मेथड दिखा था, GOD और POD। ठीक है, याद होगा आपको। GOD का मतलब हमने बोला था ग्लूकोज ऑक्सीडेज, तो यहाँ पे CHO का मतलब क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज मेथड, कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज मेथड। ओके है, चलिए प्रिंसिपल देखते हैं इसका, प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल और ईस्टर प्रेजेंस ऑफ H2O, है ना, स्टरेज के साथ रिएक्शन करके क्या दे देता है, कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड दे देता है। फिर क्या होता है, जो फ्री कोलेस्ट्रॉल होता है वो ऑक्सीडेज के साथ रिएक्शन करके 4 कोलेस्टीन 3 1 और क्या दे देता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड दे देता है। अब जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है वो 4 एमिनो फिनाजोन, ठीक है, 4 एमिनो फिनाजोन पर ऑक्सीडेज के साथ रिएक्शन करके क्या दे देता है, ये डाइरेट कंपाउंड देता है। ठीक है, इस टाइप का क्या करता है, वो रिएक्शन करता है। ठीक है, प्रिंसिपल इसका ये बोलता है। सर आप तो फंसा दिए, देखिए सब में एज एज है, मतलब एज मतलब क्या है, एज जहां भी दिखे आपको एंजाइम्स आपको रिलेट करने, इसलिए एंजाइमेटिक मेथड। सर इसको हम कैसे याद करेंगे सर, ये तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा समझने से, भाई ऐसा ऐसा तो हो रहा है, हम तो समझ गए, लेकिन ऐसे ऐसे रिएक्शन तो कई सारे होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं, टेंशन आप मत लीजिए, दिमाग को यहाँ पे फिट करते जाना है ना। ठीक है, चलो देखो क्या ट्रिक है अपने पास। ठीक है, ट्रिक देखो भाई, ठीक, देखो हम समझ गए हैं कि ऐसा ऐसा होता है, बट जो है हमको प्रॉपर तरीके से याद करने में दिक्कत हो जाता है, इसलिए ट्रिक देखिए। ठीक है, क्या होता है ट्रिक, तो CH, क्या बोला मैंने, CH तीर में बैठा E, कौन बैठा, CH तीर में बैठा E, CF, CH तीर में बैठा CF, CH तीर में बैठा CF, याद हुआ क्या, पहला लाइन, CH तीर में बैठा CF, CH मतलब कोलेस्ट्रॉल ईस्टर और H2O, तीर में कौन बैठा है, स्टरेज, क्या मिला, कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड। ओके है, CH तीर में बैठा E, CF, दिमाग में इसको फिट कीजिएगा ना। फिर दूसरा लाइन क्या बोलता है हमारा, ये जो CF है ना, इसको अब इधर लेके आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो पलट जाएगा, तो CF का क्या हो जाएगा, FC, तो FC तीर में बैठा O, कौन, O, FC तीर में बैठा O, ठीक है, चार तीनों HP, 4C तीनों HP, याद हुआ। चलो दो लाइन बोलो तो, CH तीर में बैठा E, CF, फिर CF को पलटा के लाओ इधर, FC तीर में बैठा O, ठीक है, कौन, 4C तीनों HP, 4C तीनों HP। ओके है, ठीक है, इससे क्या हो गया, फ्री कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, फ्री कोलेस्ट्रॉल, तीर में कौन बैठा, ऑक्सीडेज, ठीक है, 4C मतलब 4 कोलेस्टीन, फिर 3O 3 1 और H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड, HP का मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके है, फिर क्या, अब देखो यहां से हमने इसको लेके आया था, अब यहां से इसको लेके आओगे, जो लास्ट होगा उसी को उठा के इधर ले आना है। ठीक है, तो चलो HP हाइड्रोजन परऑक्साइड और 4 आप, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड और 4 आप, PO, हाइड्रोजन परऑक्साइड 4 लोग आप, ठीक, हाइड्रोजन परऑक्साइड और 4 लोग आप, क्या की करो, PO, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब HP और 4 लोग आप, क्या करो, तीर में बैठ के PO। ठीक है, रेड कंपाउंड, क्या पीना है जी, रेड कंपाउंड, शराब और आप नहीं पीना है, क्या पीना है, रेड कंपाउंड पीना है। ठीक है, देखो CH तीर में बैठा E, क्या, CF, CF को उठा के लाओ इधर तो हो जाएगा FC, ठीक है, FC, फिर क्या, तीर में बैठा O,
फिर क्या 4C तीनों HP, 4C तीनों HP, HP पकड़ के लाओ इधर, HP 4 लोग आप तीर में बैठ के पियो, तीर में बैठ के पियो, रेड कंपाउंड मतलब डाई रेड कंपाउंड आपको मिल जाएगा। हुआ क्या यार? ओके, कोई दिक्कत है क्या? HP मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड 4 एमिनो फिनाजोन, ठीक है, रिएक्शन करेगा पीओ के साथ मतलब पर ऑक्सीडेज और रेड कंपाउंड। ये चीजें जो है आपको दिमाग में बैठाना है, ठीक है। एक बार और आप बोल के देखिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद सिद्धांत आपको ओके होगा, प्रिंसिपल आपको ओके हो गया होगा। इस ट्रिक के माध्यम से ये चीजें हैं दिमाग में बैठ गया होगा। इसको कहीं पे कॉपी में साइड में लिख के रखिएगा, आपको जो है आसानी होगा। ओके है, चलिए चलिए देखते हैं अपन प्रोसीजर की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोसीजर। क्या होता है प्रोसीजर? तो भैया सबसे पहले जो है हमको क्या है, इस टाइप का है ना रिएजेंट है, हम ब्लैंक बना लिए, स्टैंडर्ड और क्या टेस्ट। तो ये हमारे पास 3 ठो क्या है जी, ट्यूब है जी। कितना ठो है? 3 ठो ट्यूब है। एक में क्या है ये ब्लैंक, एक क्या है स्टैंडर्ड और एक क्या है टेस्ट, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल का रिएजेंट लेंगे हम तीनों में कितना, 1000 1000 और 1000, 1000 मतलब माइक्रोलीटर, इसी को क्या बोलते हैं 1 ml, ठीक है। उसके बाद जो है हमको ब्लैंक में क्या लेना है, डिस्टिल वाटर। चलो ब्लैंक में लो कितना डिस्टिल वाटर, 10 माइक्रोलीटर। क्या लोगे? डिस्टिल वाटर। इसमें नहीं लेना है। स्टैंडर्ड में, ठीक है। अब स्टैंडर्ड लेना है किसमें, तो स्टैंडर्ड वाले में लो, इसमें नहीं लेना है, इसमें नहीं लेना है, ठीक है। 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड। फिर टेस्ट में क्या लोगे, सीरम, ठीक है। ब्लैंक में नहीं डालना है, स्टैंडर्ड में डालना है, तो किस में डालना है, टेस्ट में। ओके है, तीनों वाला कहानी हो गया ना। 1 ml 1 ml 1 ml, 10 डिस्टिल वाटर, 10 स्टैंडर्ड, 10 टेस्ट। ओके है। अब क्या करना है, इसको मिक्स करके, ठीक है, क्या कर दिए, मिक्स किए, ठीक, इंक्यूबेट कर दिए 37 डिग्री सेल्सियस में 10 मिनट के लिए। 10 मिनट इंक्यूबेट करने के बाद क्या करना है, इसको कैलोरीमीटर में इसका क्या करना है, टेस्ट करना है। यहाँ पे है मान के चलो क्या स्विच, ये है आपका मॉनिटर, यहाँ पे है क्यूवेट्स के लिए, और यहाँ पे है क्या फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, कौन सा हम सिलेक्ट करते हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, ब्लैंक को लेंगे जी, ठीक है। किसको लेंगे, ब्लैंक को लेके आए, क्यूवेट्स में डाले, ठीक है। यहाँ पे सेट किए 0, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको डिस्कार्ड किए। दूसरा ट्यूब किसको लेंगे, स्टैंडर्ड को, ठीक है। मान के चलो स्टैंडर्ड जो है अपना कितना आ गया, मान के चलो कुछ भी आ गया, इसका वैल्यू स्टैंडर्ड का आ गया कितना, मान के चलो, ठीक है, x, ठीक। फिर इसको निकाले, फिर डिस्कार्ड किए, फिर किसको लेके आएंगे, टेस्ट को। टेस्ट को क्यूवेट्स में डाले, फिर किए, जो आया उसको अपन क्या कर लिए, रीडिंग को लिख लिए, ठीक है। टेस्ट इतना आया करके, ओके है। तो शुरू करते हैं अब अपन कोलेस्ट्रॉल का कैलकुलेशन फार्मूला क्या होता है। ओके, प्रोसीजर के बाद अपन क्या देखते हैं, कैलकुलेशन फार्मूला। तो कोलेस्ट्रॉल का कैलकुलेशन फार्मूला होता है ऑब्जर्वेंस ऑफ टेस्ट और ऑब्जर्वेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। जो कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड होता है कोलेस्ट्रॉल का कितना होता है जी, 200 होता है, ठीक है। सर ये वाला जो चीजें हैं थोड़ा सा हम लोग को इशू आता है कि पहले टेस्ट ऊपर रहेगा कि स्टैंडर्ड, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं। टेस्ट को आपको याद कर लेना है क्या, टीचर्स, स्टैंडर्ड को आपको याद कर लेना है क्या, स्टूडेंट। तो ऊपर कौन रहेगा, टीचर की स्टूडेंट, टीचर, बस इतना दिमाग में आपको एज ए स्टूडेंट सोचना है, ठीक है। तो चलिए इसका अपन जो है नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं। मतलब इसको कैसे करते हैं, जैसे मान के चलिए, है ना, ऑब्जर्वेंस ऑफ टेस्ट कितना आया, x आया, और स्टैंडर्ड कितना y इंटू क्या हो जाएगा 200। तो x y ऐसे कट के इसके साथ इंटू होके जो एक आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का रीडिंग होगा। ओके, नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं तो कितना होता है इसका नॉर्मल वैल्यू, 150 से 240 mg पर dl। कितना होता है जी, 150 से 240 mg पर dl। ओके है, ठीक। उसके बाद अपन देखते हैं क्या, क्लिनिकल सिग्निफिकेशन, क्या क्या चीजें हैं जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और क्या कारण है जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या, तो एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है सर, तो जैसे मान के चलिए आपका क्या है, ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होना चालू हो जाता है, डिपॉजिट होना चालू हो जाता है, जिसके कारण
हार्ट अटैक का खतरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है तो ऐसे कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना ही क्या कहलाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है, जो कि हार्ट का कनेक्शन है, ठीक है, जो कि हार्ट के उसके है ना मायोकार्डियल पार्ट पर ऐसे फैट्स जमा होना चालू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो अगर एथेरोस्क्लेरोसिस अगर बढ़ता है तो है ना कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाता है। फिर क्या, डायबिटीज मेलाइटिस के कंडीशन में है ना, डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो कहने का मतलब आपको समझना है, इसका हाइपो मतलब उसमें वजन बढ़ता है, जब वजन बढ़ता है मतलब उसमें उसके बॉडी में उसके ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना चालू होगा, तो हाइपोथायराइडिज्म के कंडीशन में भी इंक्रीज हो जाता है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में, नेफ्राइटिक सिंड्रोम कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा जो किडनी वाला पार्ट है वहां पे ब्लड का फिल्ट्रेशन अगर अच्छे से नहीं होगा, ब्लड अगर अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाएगा, मतलब हमारे ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होना चालू हो जाएगा, जमना चालू हो जाएगा। एल्कोहलिज्म के कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, मतलब अगर कोई एल्कोहल ले रहा है, भाई सिंपल सी बात है, एल्कोहल लेगा, इसका मतलब क्या है कि उसका जो लीवर है वो डैमेज होगा। जब लीवर डैमेज होगा तो सिंपल सी बात है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, जब अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके है। फिर अपन देखते हैं किस कंडीशन में डिक्रीज होता है, मतलब किस कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटता है, तो मॉल ऑब्जप्शन के कंडीशन में। मॉल ऑब्जप्शन क्या होता है सर, मॉल ऑब्जप्शन का मतलब होता है कि जब हमारा शरीर अच्छे से मेटाबॉलिज्म की क्रिया को नहीं कर पाता, जैसे हम किसी ऑयली प्रोडक्ट को ले रहे हैं या फैटी प्रोडक्ट को ले रहे हैं, है ना, प्रोटीन वाला चीज को ले रहे हैं, तो उससे हमारा जो शरीर है ना उसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाता और शोषण नहीं कर पाता है, और शोषण करने में असमर्थ रहता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल डाउन जाएगा। ओके। फिर क्या, हेपेटोसेल्यूलर डैमेज, मतलब हेपेटोसेल्यूलर डैमेज का मतलब यही है कि हेपेटो का मतलब लीवर डैमेज है, तो लीवर डैमेज के कंडीशन में वो कम होगा कोलेस्ट्रॉल का लेवल। फिर क्या, हाइपरथायराइडिज्म के कंडीशन में, हाइपर मतलब अगर T3 T4 लेवल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो पतला दुबला है, और जब पतला दुबला इंसान में भाई कोलेस्ट्रॉल फैट कहाँ से रहेगा ना, तो इसलिए उस कंडीशन में डिक्रीज हो जाता है। ओके है, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं दूसरा टॉपिक। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपन क्या, HDL। HDL का फुल फॉर्म होता है क्या, हाई डेंसिटी ऑफ लाइपोप्रोटीन। क्या होता है, हाई डेंसिटी ऑफ लाइपोप्रोटीन। अब हाई डेंसिटी ऑफ लाइपोप्रोटीन समझने से पहले हमको क्या समझना है कि लाइपोप्रोटीन क्या होता है। तो ये जो लाइपोप्रोटीन जो होता है, नाम से स्पष्ट है कि लिपिड्स और प्रोटीन के आपस में जुड़ने से क्या बनता है, लाइपोप्रोटीन बनता है, ठीक है। लिपिड्स और प्रोटीन के आपस में जुड़ने से क्या बनता है, लाइपोप्रोटीन बनता है। ये जो लाइपोप्रोटीन जो होता है ना, एक प्रकार से क्या है, समंदर है। क्या है, एक प्रकार से समंदर है। इस समंदर में जिस तरीके से मतलब वो किसको, वसा को क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है, मतलब वसा को परिवहन करने का काम करता है, ठीक है। एक प्रकार से क्या है, समंदर है जिसमें अगर लिपिड्स जाता है, फैट जाता है, तो उसको पूरे बॉडी में क्या करवाते हैं, परिवहन कराने का काम करता है कौन, लाइपोप्रोटीन। ओके है। ये जो लाइपोप्रोटीन ही होता है जो कि आपका ट्राइग्लिसराइड्स को अलग टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है और कोलेस्ट्रॉल को अलग टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है, मतलब अलग अलग जगह जहां जहां उसका जरूरत है वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है, लाइपोप्रोटीन। तो चलिए अपन लोग समझते हैं किसको, कि हाई डेंसिटी ऑफ लाइपोप्रोटीन। तो यह जो होता है HDL जो होता है कहां बनता है सर, तो ये बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स पर। कहां बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स पर, ठीक है। और सीधा ना बनने के बाद वो सीधा कहां चले जाता है, जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन सेल उसको HDL को बनाता है और सीधे उस ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है, मतलब ब्लड सेल्स में क्या कर देता है, उसको छोड़ देता है, ठीक है। सर कैसे याद रखेंगे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन बनाता है, देखो हाई मतलब बड़ा ज्यादा और स्मॉल, हाई स्मॉल हाई स्मॉल, ठीक है, इससे आपको रिलेट करना है भाई, ठीक है। हाई मतलब स्मॉल, ज्यादा और छोटा, इसलिए HDL किस में बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ठीक है। ये जो होता है ना, ये जो होता है HDL जो होता है, कोलेस्ट्रॉल को, जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जो बनता है ना बॉडी में, उसको हमारे टिश्यू से, जो पेरिफेरल टिश्यू है और ब्लड है, वहां से निकाल कर कहां लेके आता है, लीवर में, ठीक है। कहने का मतलब समझिएगा
कि ये आपका क्या है, ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे एक्सेस कोलेस्ट्रॉल क्या हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है, ठीक है। और जमा होगा मतलब हमारे ये क्या है, हार्ट के लिए प्रॉब्लम करेगा, मतलब ब्लड का फ्लो अच्छे से जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। और जब नहीं जा पाएगा मतलब हार्ट अटैक का समस्या क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है इसको यहाँ से निकाल कर डिटॉक्सीकरण के लिए कहाँ भेज देता है, वो लीवर में, ठीक है। तो बताओ ये अच्छा काम कर रहा है कि बुरा काम कर रहा है हमारे लिए, तो अच्छा काम कर रहा है सर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं जी, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है। सर फिर से हम भूल जाएंगे कि एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे बोलेंगे, ये इंटेस्टाइन में कैसे बनते हैं। देखो जी, हाई स्मॉल वो आपका कनेक्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। एच से क्या याद रख लीजिएगा, हेल्दी, और हेल्दी मतलब क्या, गुड, मतलब अच्छे लोग क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, समझ रहे हैं ना, अच्छे लोग क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, इसलिए इसको एच से हेल्दी रिलेट करके आप गुड कोलेस्ट्रॉल को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अपन लोग देखते हैं कि एलडीएल का एस्टिमेशन अपन कैसे करते हैं। तो एस्टिमेशन करने से पहले अपन क्या करते हैं, इसके प्रिंसिपल को देखते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल है, व्हेन सीरम इज रिएक्टेड विथ पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, कहने का मतलब ये है कि जो एचडीएल सीरम जो होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, पॉलीएथिलीन के साथ, है ना, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करके एक प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट बना देता है, ठीक है। ये जो एचडीएल होता है ना, उसमें से अपन लोग सुपरनेटेंट, जो कि टेस्ट के लिए बेस्ट होता है, ठीक है, सुपरनेटेंट अपन क्या करते हैं, इसके लिए सेपरेट करते हैं। तो सुपरनेटेंट कैसे बनाते हैं, उसका पहला प्रोसीजर अपन लोग समझते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जो ये रिएजेंट बना ना, प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट जो बना, ये रिएजेंट का 100 माइक्रोलीटर लेते हैं और सीरम जो सिंपल होता है उसका 100 माइक्रोलीटर लेते हैं, दोनों को एक ट्यूब में ले लेते हैं, और एक ट्यूब में लेने के बाद इसको 5 मिनट के लिए मतलब मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के लिए इसको इंक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री सेल्सियस पर, और 5 मिनट के लिए इसको क्या कर देंगे, इंक्यूबेट कर देंगे। 5 मिनट इंक्यूबेट करने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 2500 से लेकर 3000 आरपीएम पर 5 मिनट के लिए, तो हमको क्या मिल जाएगा जी, सुपरनेटेंट सैंपल मिल जाएगा। जो सुपरनेटेंट सैंपल जो होता है वो एचडीएल के टेस्ट के लिए क्या होता है, बेस्ट होता है। चलिए अब अपन देखते हैं सीधे इसके प्रोसीजर नंबर सेकंड को। तो प्रोसीजर नंबर सेकंड में हमने शुरू से देखा है ना, सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, रिएजेंट, फिर इधर ब्लैंक, फिर इधर स्टैंडर्ड, फिर इधर टेस्ट। चलिए ले लिए अपन रिएजेंट, ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट, मतलब 3 ट्यूब लेंगे हम, ब्लैंक का, एक स्टैंडर्ड का और एक टेस्ट के लिए, ठीक है। इसमें जो रिएजेंट होगा हमारा, 2 रिएजेंट होगा, एक L1 होगा और एक L2 होगा। दोनों का रिएजेंट का कंपोजिशन बनना चाहिए 1 ml का या 1000 माइक्रोलीटर का। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, L1 को लेंगे 800 माइक्रोलीटर, 800 माइक्रोलीटर, 800 माइक्रोलीटर। L2 को लेंगे क्या, 200 माइक्रोलीटर, 200 माइक्रोलीटर, 200 माइक्रोलीटर। कितने माइक्रोलीटर बन गए, तो 1000 माइक्रोलीटर का बन गया। अब क्या करेंगे, देखिए सिंपल सी ने यहाँ पे अपन लोग ले लिए हैं, ठीक है। ये क्या है, ब्लैंक, ये है स्टैंडर्ड, ये है टेस्ट, ठीक है। एक ml बन गया सब में। फिर डिस्टिल वाटर किस में डालेंगे बताइए, 5 माइक्रोलीटर ब्लैंक में डालेंगे सर। ब्लैंक में क्या डाल दिए अपन, डिस्टिल वाटर। स्टैंडर्ड में क्या डालेंगे, स्टैंडर्ड 5 माइक्रोलीटर। सुपरनेटेंट सैंपल किस में डालेंगे, टेस्ट में, ठीक है। डाल दिए, सबको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस के लिए 5 मिनट के लिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको जो है लेकर आएंगे, यहां पे देखिए, ये है क्या आपका कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर यहां पे रहता है क्या, आपका यहाँ पे डिस्प्ले रहता है, यहाँ पे क्यूवेट्स के लिए जगह रहता है, यहाँ पे फिल्टर के लिए रहता है, और ये स्विच है, ओके है। अपन लोग अब क्या करते हैं कि इंक्यूबेट कर दिए, मिक्स कर दिया, उसके बाद अपन लोग अब रीड करने के लिए 505 नैनोमीटर वेवलेंथ में सेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन किसको लेंगे, ब्लैंक को लेके आए, क्यूवेट्स में डाले इसका, है ना। तो क्यूवेट्स में डालने के बाद यहाँ पे डाले, फिर यहाँ पे रीडिंग कितना चाहिए ब्लैंक का, 0, ठीक है। उसके बाद इसको डिस्कार्ड किए, दूसरा किसको लेके आएंगे अपन, स्टैंडर्ड को। स्टैंडर्ड का वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे दिया, मान के चलो x आया, ठीक है, नोट कर लिया अपन, ये क्या है, स्टैंडर्ड, ठीक। उसके बाद अपन टेस्ट को लेकर आएंगे, सेम करेंगे, ठीक। टेस्ट को लाए, टेस्ट का वैल्यू हमको मिल गया क्या, y, ठीक है। क्या मिल गया, y, टेस्ट का वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे अपन लोग, कैलकुलेशन फार्मूला में फिट करेंगे, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेशन फार्मूला हमारा क्या होता है जी, ऑब्जर्वेंस ऑफ क्या, टेस्ट या स्टैंडर्ड ऊपर आएगा। तो हमने बोला टीचर स्टूडेंट का आपको लेना है, तो टीचर कहाँ रहेगा, ऊपर, स्टूडेंट कहाँ रहेगा, नीचे, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ, ऑब्जर्वेंस ऑफ टेस्ट और ऑब्जर्वेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू
25 इंटू 2, ये जो होता है 25 इसका क्या रहता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड होता है किसका, HDL का, और 2 जो है आपका डाइल्यूशन का फैक्टर होता है 2, इसलिए ये आपका फार्मूला याद रखना है। ओके है, चलिए तो HDL जो है इसका यूनिट क्या होता है, mg/dl होता है। ठीक है, तो लेते हैं अपन। ठीक है, तो मान के चलो ऑब्जर्वेंस ऑफ टेस्ट कितना आया हमारा y, और ऑब्जर्वेंस ऑफ स्टैंडर्ड कितना आया x इंटू 25 इंटू 2 कर देंगे। ओके, उसके बाद हमारा जो है वैल्यू आ जाएगा। इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है सर, तो नॉर्मल वैल्यू होता है इसका क्या, 40 से 70 mg/dl। कितना होता है, 40 से 70 mg/dl। ठीक है, 40 से 70 mg/dl, इसी का जस्ट डबल होगा LDL, ध्यान रखिएगा, है ना, तो अपन लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। हेल्दी मतलब 40-70 मतलब कम है, किसके अपेक्षा, LDL के अपेक्षा।